सभी साथियों को फिर से नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल 22 जियो स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को नदियों की सैर कराने वाला हूँ। कौन कौन सी नदियों की सैर कराने वाला हूँ? सिंधु 22 की सहायक नदियाँ जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और जो सिंधु की सहायक नदियां और भी हैं जैसे कि जास्कर है, स्योक है, गिलगित है, काबुल है और गोमूल। तो दोस्तों चलते हैं, हम शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से ही, क्योंकि हमें कम ही समय में इस वीडियो को समाप्त करना है। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो दिस इज माय प्रॉमिस कि सिंधु सिस्टम से यदि कोई भी यानी सिंधु रिवर सिस्टम से कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आपसे 110% होगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इसके यानी जो मैं बताऊंगा यहाँ पे इसका आपको नोट्स भी तैयार करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि सिंधु सिस्टम को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो यहां पे डाल लेते हैं सिंधु नदी प्रणाली। ठीक है, ये हो गई है सिंधु नदी प्रणाली। थोड़ा सा तिरछा लिखा है, लेकिन इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो कौन कौन सी नदियां आज हम पढ़ेंगे, पहले हम एक नजर में देख लेते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट है वो सिंधु ही है। सिंधु नंबर 2 पे है वो है झेलम। जो नंबर 3 पे है वो है चेनाब। और जो नंबर 4 पे है वो है रावी। और जो नंबर 5 पे है वो है ब्यास। और जो सबसे लास्ट यानी कि नंबर 6 पे है वो है सतलज। तो ये नदियां हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं, मैं लिखूंगा सिर्फ सिंधु और फिर सिंधु नदी के बारे में बताऊंगा एक एक इसका कॉन्सेप्ट और एक एक प्रश्न यहाँ से कौन कौन से बने हैं या फिर बनने की संभावना है। अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा। आपने इससे पहले ऐसे फैक्ट्स नहीं देखे होंगे, ना ही सुने होंगे। दिस इज माय प्रॉमिस। तो दोस्तों ये हमारी है सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी। ऐसे लिख लो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। यह है सिंधु नदी। मैं यहां पर भी बताऊंगा और बाद में यह है इंडिया का मैप, और यहां पे भी आपको बताऊंगा ताकि आप लोग मैप के थ्रू याद रखें, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फैक्ट आपसे मिस ना हो और दिमाग में सदैव के लिए सेव हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहला जो फैक्ट है यानी सबसे पहली चीज है, ये कहां से निकलती है? तो जो ये निकलती है ये भारत से इसका उद्गम नहीं होता है, बल्कि ये तिब्बत के पठार यानी तिब्बत का जहाँ पे पठार है वहां पे एक झील है, उसका नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है उसका? मानसरोवर झील। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मानसरोवर झील। सॉरी, माफी चाहूंगा, मैं छा बना रहा हूं, झील। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील। क्योंकि ये कहां पड़ती है? ये भारत में नहीं पड़ती है, ये पड़ती है तिब्बत में, या फिर चीन बोल सकते हो, क्योंकि जो तिब्बत है वो चीन का ही भाग है, चीन का ही पार्ट है। लेकिन ये झील है ये तो है बहुत बड़ी, जबकि जो सिंधु नदी है वो इस झील के कहीं न कहीं एक पॉइंट से ही निकलती है। ऐसा नहीं है
कि ये सिंधु नदी है भाई, यहाँ से भी निकल रही हो, 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 ऐसा तो नहीं है। कहीं न कहीं ये एक इस झील के पॉइंट से निकलती है, एक ही स्थान से निकलती है। तो उस स्थान का नाम भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये न देके उस पार्टिकुलर पॉइंट का नाम यदि दे देगा प्रश्न में, तो फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बन जाएगी। ये निकलती है जास्कर दर्रे से। सिंधु नदी भारत में कहाँ से निकलती है, मतलब भारत में ये प्रवेश कहाँ से, किस स्थान से करती है, तो उसका नाम है जास्कर दर्रा। क्या नाम है? जास्कर दर्रा। जास्कर दर्रा। तो यहां से ये भारत में प्रवेश करती है। यानी यदि हम अब इस पे समझें पहले, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी और जान लेते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है किसकी? सिंधु नदी की। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे यानी इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? कुल लंबाई ऐसे लिख रहा हूं, तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। लेकिन इसकी ये तो फुल लंबाई है, मतलब पूरी लंबाई है, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारत में तो नहीं बहती है। ये कहाँ कहाँ बहती है? एक तो ये चीन से बह के आती है, फिर भारत में बहती है, भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है उसमें, और फिर ये पाकिस्तान में भी बह के, और कहाँ गिर जाती है? ये गिर जाती है अरब सागर में। तो जो भारत में इसकी लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। यू हैव टू रिमेम्बर इट। ठीक है, ये कहाँ की लंबाई है? भारत में सिंधु की लंबाई है। मतलब सिंधु की लंबाई तो टोटल इतनी है। मैं मैप के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो कुछ यहाँ पे पड़ती है ये मानसरोवर झील, यहाँ से मान लिया निकलती है, तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगी, ऐसे इस तरीके से निकलकर, और यहाँ पे क्या है? यहाँ से अरब सागर ये प्रारंभ हो जाता है। ये क्या है? भारत के पश्चिम साइड में अरब सागर है। तो सिंधु रिवर यहाँ से निकलकर, यानी मानसरोवर झील से निकलकर, और इस तरीके से आती हुई और पाकिस्तान से आती हुई यहाँ पे गिर जाती है। ये है अरब सागर। तो देखो यहाँ से ये भारत में तो भाई ये यहाँ से इंटर की है, यहाँ से, और यहाँ से एग्जिट कर लिया। तो ये जो लंबाई है ये सिंधु नदी की कितनी है? 1114 किलोमीटर, जो कि ये लंबाई भारत की है, ना कि सिंधु की। यानी सिंधु की तो लंबाई है, लेकिन भारत में ये पड़ती है 1114 किलोमीटर। बल्कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है? तो वो है 2880 किलोमीटर। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर कर दिया है। और जान लेते हैं इसके बारे में, थोड़े से फैक्ट और जान लेते हैं। दोस्तों आपको पता होगा, ये चीज हम मिटा दे रहे हैं, आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। जो सिंधु समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। साथ साथ में ये भी फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, और थोड़ा सा ये टफ भी है, क्योंकि 6 रिवर्स हैं। और यहाँ पे मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? सिंधु समझौता। क्या हुआ था? सिंधु समझौता। सिंधु समझौता। तो सबसे पहले तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में, 1960 में हुआ था। और क्या इसमें प्रावधान क्या किया गया, यानी क्या समझौते में क्या बातें निकल के आई? तो जो सबसे उत्तरी रिवर्स, 3 सबसे उत्तरी रिवर्स है, मैंने आपको अभी यहाँ पे वीडियो के प्रारंभ में ही क्रम से बताया था, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले कौन सी नदी पड़ेगी? सिंधु पड़ेगी, यानी जब उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे। ये है, ये मतलब जब यहाँ से इधर के लिए आएंगे ऐसे,
तो सबसे पहले कौन सी पड़ेगी? सिंधु पड़ेगी, ठीक है, सिंधु। नंबर 2 पे झेलम पड़ेगी, कौन सी? झेलम। नंबर 3 पे कौन सी पड़ेगी? चेनाब पड़ेगी, चेनाब। नंबर 4 पे कौन सी पड़ेगी? राबी पड़ेगी। नंबर 5 पे ब्यास पड़ेगी और नंबर 6 पे पड़ेगी ये आपकी सबसे लास्ट वाली सतलज। ये दोस्तों इसका क्रम ही दिया गया है, ये इसका क्रोनोलॉजी में ही दिया गया है। किधर से किधर के लिए है? तो ये है, इधर क्या होगा? इधर उत्तर होगा और इधर दक्षिण होगा। तो यानी हिंदी में लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर इसका क्रम है। मैं आपको यह भी रिकमेंड करूंगा कि आप इसे क्रम से ही याद रखें, क्योंकि यदि आप क्रम से याद रखेंगे तो आगे देखेंगे अभी कि यदि आपको क्रम से याद है तो ऐसे बहुत सारे कठिन से कठिन क्वेश्चंस आपको इजीली हो जाएंगे। जैसे यहीं पे यदि आ जाता है कि सिंधु समझौता, तो क्या था प्रावधान? जो यहाँ की उत्तरी 3 रिवर, भाई 6 हैं, इन्हें हाफ हाफ कर लेते हैं, यानी इन नदियों को आधा आधा कर लेते हैं। तो 6 हैं, 3 नदी इधर की आ गई, 3 नदी इधर की आ गई। तो जो 3 नदी उत्तर की हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, ये क्या प्रावधान किया गया? यानी सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी, क्या पानी? जल लिख लेते हैं, जल किसे दिया जाएगा? पाक को दिया जाएगा, पाकिस्तान को। यानी पाक का मतलब है यहाँ पे पाकिस्तान को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी 80% इन तीनों नदियों का पानी किसे दिया जाएगा? पाक, यानी पाकिस्तान इसका यूज कर सकता है। और बचेगा यहाँ पे कितना? 20% बचेगा। भाई 80% तो पानी यहाँ से निकल गया, अब बचा 20%, और ये इस जल का यूज भारत करेगा। किसके लिए है ये भारत के लिए है, ठीक है। ये पाक के लिए है, पाकिस्तान के लिए, ये भारत के लिए है। तो ये इन 3 नदियों के बारे में तो बात हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे तो 6 नदियां हैं, है ना, तो 3 नदियों की तो बात हुई है, 3 नदियां भी नीचे वाली छूट रही हैं। और जबकि यहाँ पर तो भारत के साथ में अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी तो पाकिस्तान को मिल रहा है 80% और 20% पानी सिर्फ भारत को ही मिल रहा है, सिर्फ 20%। तो यहाँ पे भारत के साथ में अब उल्टा हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, सिर्फ एक ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका उल्टा कर देना है। देखो 80% वही सेम ही है, 80-20। अब यहाँ पे आपको करना है उल्टा। 80% पानी पहले पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इसका हो जाएगा ठीक उल्टा। 80% पानी यहाँ पे दिया जाएगा भारत को, और जो बचेगा 20% वो दिया जाएगा पाकिस्तान को। तो यहाँ पे आई होप कि बिल्कुल क्लियर आपको ये कॉन्सेप्ट हुआ होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। 6 नदियां हैं ये, जो सबसे उत्तरी नदी है 3, तो उनका 80% पानी इस समझौते में, जो सिंधु समझौते की बात हो रही है, उसमें मतलब इन नदियों का पानी 80% पाकिस्तान को दिया गया, जबकि जो 20% बच गया, शेष जो जल बच गया, वो जल किसे दिया गया? भारत को। यानी भारत भी इसका यूज कर सकता है, लेकिन 20% का। और फिर जो 80% है इसका, ये जो दक्षिण वाली, इससे दक्षिण वाली नदियां बच गई हैं, इनका यूज भारत करेगा। मतलब इन नदियों के जल के 80% जल का यूज भारत करेगा, बल्कि 20% यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो अब आप देख सकते हैं, यदि आपको क्रम से याद है तो ये आपको याद रखने वाली चीज ही नहीं है, मतलब याद रखना ही नहीं है कि कौन सी नदी का पानी पाकिस्तान को दिया गया और कौन सी नदी का पानी भारत को दिया गया, है ना। लेकिन सिर्फ आपको ये क्रम से याद रखना है। यदि आप वैसे याद करेंगे तो हो सकता है आपसे याद भी ना हो, लेकिन सिर्फ इस तरीके से आपको याद है तो भी बहुत ही इजीली याद होगा। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, लेकिन बाद में जब 3 से 4 बार आप खुद समझेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। सिंधु समझौता यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 1960 में किया गया था।
अब आ जाते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर भी मैं इसे भी मिटा रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा मैप के थ्रू। तो जो ये नदी है यानी सिंधु, ये कौन सी नदी है, ये है सिंधु नदी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान रखिए सिंधु। यहां से जो फर्स्ट रिवर है यानी इसकी जो सहायक नदी है पहली, उसका क्या नाम है, उसका नाम भी जातकर ही है। क्या नाम है, जातकर ही है। और यहां से जहां से प्रवेश कर रही है यानी यहां से, तो यहाँ पे एक दर्रा भी पड़ता है जातकर। कल मैंने बताया था कलेजा वाला काराकोरम लद्दाख और जातकर, जो वहां से थर्ड दर्रा था, मतलब माउंटेन था। सॉरी, कल तो माउंटेन पढ़ाया था, दर्रा नहीं पढ़ाया था। तो जो जातकर है यहीं से ये दर्रा है, यहीं से ये नदी प्रवेश करती है भारत में। और जो इसकी पहली सहायक नदी है इधर साइड से, किधर साइड से, इधर साइड से, यानी जहां से ये निकलती है उस साइड से जातकर की पहली सहायक नदी है। फिर इधर से, किधर से, इधर से, यानी अगर हम इस तरीके से खड़े हो तो इस हाथ पे कौन सा हाथ पड़ेगा, हमारा राइट हैंड पड़ेगा। तो राइट साइड से पहली नदी कौन सी है, स्योक है, स्योक यानी ये वाली। बहुत पसीना निकल रहा है भाई, मैं थोड़ा पसीना साफ करके आता हूं। तो हाँ दोस्तों, फिर से देखें, ये स्योक हो गई, कौन सी हो गई, स्योक। यदि पूछे, मतलब यहाँ पे टफ क्वेश्चन भी अगर यदि बनाया जा सकता है तो बिल्कुल आपसे इजीली हो जाएगा। ये है भाई, ये हमारा राइट हैंड है, ये है हमारा लेफ्ट हैंड। यहाँ पे यानी दाएं साइड से पहली कौन सी नदी है, स्योक है। और जबकि बाईं साइड से कौन सी पहली नदी है, जातकर है। उसके बाद में यहीं पे आएंगे तो एक और मिल जाती है जिसका नाम है गिलगित, गिलगित कह सकते हो, गिलगित कह सकते हो, लेकिन गिलगित लिखा हुआ है, गिलगित। उसके बाद में ये तो सिंधु नदी है ना, यानी ये वाली नदी। और फिर थर्ड जो यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी आपको काबुल, वही रिवर जो अफगानिस्तान की कैपिटल से निकलती है, काबुल रिवर वही। और उसके बाद में एक और पड़ेगी, उसका नाम है गोमल। अब आपको इन्हें याद रखना है, ये सहायक नदी है। और मैंने ये भी बता दिया कि ये किधर साइड से आके मिलती हैं। जैसे ये नदी आप सिर्फ ये याद रखें, याद करने का यहाँ पे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, सिर्फ ये नदी ये याद रखें कि जास्कर जो नदी है वो सिंधु नदी के बाईं तरफ से मिलने वाली नदी है। बल्कि ये जो अन्य है, स्योक है, गिलगित है, काबुल है, गोमल है, ये किधर से मिलती हैं सिंधु में, तो ये मिलती हैं राइट साइड से, ठीक है, दाएं ओर से। तो ये अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया है जो सिंधु नदी है वो। अब सेकेंड रिवर हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे जो सिंधु सिस्टम है उसकी मुख्य सेकेंड नदी है। तो पहले पे क्या थी, कौन सी रिवर थी, सिंधु। सेकेंड पे थी झेलम, याद होगा आप लोगों को, झेलम। तो ये कहां से निकलती है, यानी ये इसका उद्गम स्थल क्या है। तो फ्रेंड ये निकलती है श्रीनगर के पास से ही निकलती है। श्रीनगर के पास से एक स्थान है, उसका नाम है बेरी नांग झील। ध्यान रखें इसको, क्या नाम है, बेरी नांग झील। ये बेरी नाग झील से निकलती है। कौन सी, एक बार फिर से देख लेते हैं। झेलम नदी है, इसका उद्गम स्थल यहाँ से है बेरी नाग झील। और ये किस शहर के किनारे पड़ती है, तो ये पड़ती है श्रीनगर के किनारे। और दो फैक्ट और भी आपको यहाँ से ध्यान रखने, यानी 2 पॉइंट। इस नदी पर कुछ बांध बंधे हुए हैं, मतलब बने हुए हैं, जो कि काफी फेमस है और एग्जाम में बार बार आ जाते हैं। तो एक तो है तुलबुल बांध। कौन सा, तुलबुल बांध।
एग्जाम में तुलबुल बांध आ जाए या तुलबुल प्रोजेक्ट आ जाए या तुलबुल परियोजना आ जाए, वो बात इसी की हो रही है, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। ठीक है, तुलबुल बांध लिख दें या फिर परियोजना, बात एक ही है। ठीक है, और एक और यहां से प्रोजेक्ट ध्यान रखना है, उसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा, तो मेरे अनुसार यहां से बस आपको इतनी ही चीजें ध्यान रखनी है। और एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो सिंधु थी वो तो कहां से उसका उद्गम कहाँ था? उसका उद्गम भारत में नहीं था, उसका उद्गम यहाँ पे था, यानी चीन में, लेकिन इसका उद्गम भारत में है, बेरीनाग झील से। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फोर्थ रिवर, यानी सिंधु सिस्टम की फोर्थ रिवर क्या है? उसका नाम रावी। रावी ये कहां से निकलती है? ये निकलती है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा लिखते हैं। ठीक है, दर्रा है ये, रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है एचपी में आपका, यानी हिमाचल प्रदेश में। इस पे जो एक फेमस बांध बना हुआ है उसका नाम है रणजीत सागर। रणजीत सागर, तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान रखें। और यहाँ से कैसे याद रखेंगे? तो सभी की शुरुआत रा से है, रावी, रोहतांग, रणजीत, है ना? शानदार लिंक है कि नहीं है? रा यहाँ पर भी, रा यहाँ पर भी, रा यहाँ पर भी। तो बस आप रा ध्यान रखें, 3R रावी, इस तरीके से ध्यान रख लेंगे, फिर भी आपको ध्यान रहेगा। अब देख लेते हैं फटाफट से फिफ्थ रिवर, जिसका नाम है ब्यास। क्या नाम है? ब्यास। ब्यास ये कहां से निकलती है? ये भी सेम ही जगह से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा से, यानी दर्रे या दर्रा लिख सकते हो, रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। इसके ठीक, यानी ये तो पड़ती है यहाँ पे, और इसके उत्तर में कौन सी पड़ेगी? जो अभी बताई थी, कौन सी? रावी, यानी रावी भी यहीं से निकलती है, ब्यास भी यहीं से निकल रही है रोहतांग दर्रे से, और ये भी पड़ता है आपका एचपी में। तो इसे भी आप लिंक करके याद रखिए, क्योंकि पास ही पास में ऊपर नीचे हैं ये, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। इस पर भी एक फेमस बांध बना हुआ है, उसका नाम है हरि, थोड़ा लंबा और अजीब नाम है, हरि के या के और पोंग बांध। कौन सा है? हरि के और पोंग बांध, या फिर हरि की भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है, हरि की और पोंग बांध। तो इसे भी आप ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट भी इसकी ले सकते हैं। अब देख लेते हैं बहुत ही जल्द सतलज, और लास्ट की रिवर है सिंधु प्रणाली की, लेकिन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी लास्ट है? 6 नंबर की, सतलज। सतलज ये कहां से निकलती है? ये भी निकलती है भारत के इस पार से, यानी यहीं से मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस या राक्षस कहां से? मानसरोवर झील से। मान सरोवर झील, झील के कहां से निकलती है? राक्षस ताल से, यानी ये भी निश्चित तौर पे इसी में कहीं पे पॉइंट होगा, एक स्थान होगा, तो वहीं से ये निकलती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये जो सिंधु सिस्टम है, इसमें 2 रिवर ऐसी हैं, उनका उद्गम स्थल भारत में ना होके बल्कि भारत में नहीं है, यानी चीन में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी लेंथ कितनी है? तो 1400
लगभग में 50 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। कुल का मतलब वही जो सिंधु सिस्टम में बताया था, क्योंकि ये भी रिवर चीन से ही निकलती है। यहाँ से मान लिया ये यहाँ से यदि निकल रही है और ऐसे जाके ये बाद में मिल जाती है, तो यहाँ से जब निकल रही है तो कुछ तो ये यहाँ पे पड़ जाती है चीन में, कुछ ये पड़ रही है कहाँ पे, कुछ ये पड़ रही है आपके पाकिस्तान में। लेकिन ये इसकी जो लंबाई है पूरी लंबाई इतनी है 1450, ठीक है। और उसकी लंबाई सिंधु की कितनी थी, सिंधु की भारत में थी तो 1114 किलोमीटर और पूरी उसकी 2880 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी आप इसे ध्यान रखें। और यहाँ पे क्या है, और 2-4 फैक्ट्स आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। तो सबसे लास्ट की ये नदी है, मतलब सिंधु प्रणाली की सबसे लास्ट की नदी है। और जब आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में आपको यहाँ पे इस नदी पे एक डैम मिलेगा, भाखड़ा नागल डैम, बहुत प्रसिद्ध है ये भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। ये भी आपको यहीं पर मिलेगा, भाखड़ा नागल डैम। जो सतलज रिवर है, इस नदी के किनारे पंजाब का एक प्रसिद्ध शहर जो लुधियाना है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, लुधियाना। तो यहां से आप ये भी ध्यान रखें, लुधियाना, ठीक है। गोविंद सागर बांध, कौन सा, गोविंद सागर बांध। और पोंग जलाशय भी इसी को ही बोलते हैं। कौन सा है, गोविंद सागर बांध। सागर से लग रहा होगा आप लोगों को कि ये कोई सागर वगैरह होगा, लेकिन सागर ये नहीं है, एक्चुअली में ये झील है। मतलब झील पे ये जो बांध बना हुआ है। और ये बांध किस झील पे बना हुआ है, तो अभी मैंने बताया था आपको कौन सी झील थी, वो थी पोंग झील, ठीक है। पोंग जलाशय, पोंग झील बोल सकते हो, पोंग जलाशय, ठीक है। तो इस रिवर से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट जो और छूट रहा है मुझे अभी याद आया, वो भी आप लोग ध्यान रखें कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और जब क्वेश्चन टफ बनेगा तो डेफिनेटली कुछ इसी प्रकार से बनेगा। देखो, एक मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करें, ठीक है। क्या है, एक स्थान है यहाँ पे, जब आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं उनकी एक खास बात है। यहीं पे जैसे मानसरोवर झील, यहाँ पे क्या है इसका नाम, मानसरोवर झील। यहाँ से लगभग में 3 मेन नदियां निकलती हैं, 2 तो इधर आ जाती हैं और एक इधर चली जाती है। जो इधर चली जाती है यही जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी कुछ यहाँ पर है ना, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। लेकिन जब ये चीन में बहती है तो इसे सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांगपो, सांगपो। और जो ये दोनों नदियां आ जाती हैं तो ये इधर वाली है, एक पहली सिंधु और ये है सतलज, सिंधु सतलज। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि ये जो मानसरोवर झील है, यहाँ से लगभग में 3 नदियां निकलती हैं, मेन नदियां जो मेन हैं। और उन नदियों का जो नाम है वो सा से ही स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है, सा से ही स्टार्ट है, आप लोग देख सकते हो। यहां से क्वेश्चन आ गया था 2000, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन आया डेफिनेटली है। मैं ईयर में थोड़ा कंफ्यूज हूं, 2019 या 20 यूपी पीसीएस में आया था। यही आया था कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, भारत में नहीं है। तो कौन सा था, मतलब ये इनमें से क्या एक दिया हुआ था, इनमें से मतलब एक नाम दिया हुआ था, क्योंकि ये जो तीनों हैं इनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, चीन में है, यहाँ पे मानसरोवर झील के पास। तो इन्हीं से मतलब यही नाम दिए हुए थे और इन्हीं से आंसर आया था, वहां पे निकला था। इजिली ध्यान रख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं।
तो फ्रेंड्स एक बार मैप पे समझ लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको फॉर रिवर के लिए ध्यान रहे। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये दिमाग में सेट हो गया, ये कॉन्सेप्ट सेव हो गया, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको बार बार नहीं आने वाली और जो सिंधु सिस्टम है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये कुछ मैप है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बिल्कुल समझने के लिए काफी है। तो यहाँ से तो निकलती है, ये हमारी हो गई सिंधु, ठीक है। फिर नंबर सेकंड पे तो यहीं से निकल जाती है भाई, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से 6 नदियां हैं तो मैं 6 को बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ऐसे 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 इस तरीके से मैं 6 को बना लेता हूँ। 2 4 5 ही हुई है। जो ये रिवर है ये यहीं पे आती है और यहीं पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये पहली कौन सी हो गई, एक बार फिर से। पहले नंबर पे ये है सिंधु, नंबर 2 पे कौन सी है, झेलम, नंबर 3 पे चेनाब, नंबर 4 पे कौन सी है, ब्यास है, नंबर 6 वाली है सतलज, ठीक है। अब ये क्रम भी आपको ध्यान हो गया है, क्रम ध्यान हो जाएगा तो आपको लगा के जो सिंधु समझौता है और जो भी आगे के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है वो आपसे हो जाएंगे 100%। और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, इस नदी को छोड़ के, यानी ये जो नदी है कौन सी, ब्यास नदी, ब्यास नदी को छोड़कर सारी नदियां हैं जो पाकिस्तान में बहती हैं, पाकिस्तान में जाती ही जाती हैं, यानी ये एक दूसरे से मिलती हैं, पाकिस्तान में ही मिलती हैं। लेकिन सिर्फ एक नदी है जो 5th नंबर की नदी है ब्यास, ये पाकिस्तान में बहती ही नहीं है, भारत में ही ये इसमें मिल जाती है, सतलज नदी में, माफी चाहूंगा, इसमें सतलज में ये मिल जाती है, भारत में ही पंजाब में ये मिलती है। तो इसको ध्यान रखें। इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन एक आया हुआ था शायद 2019 यूपीएससी में, जो आईएएस का एग्जाम होता है उसमें, तो यहाँ से ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मुझे होप है कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी। पसंद आपको ये वीडियो आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ में शेयर करें। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बहुत ही बड़ी रिवर है, यानी भारत की सबसे बड़ी रिवर है, उसका नाम है गंगा रिवर, उसे हम लोग देखेंगे। हैव यू नाइस डे ऑल।